नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, जो आपको बहुत हेल्प करेगा आगे बढ़ने में और स्टेबल होने में। तो चलो एक-एक करके मैं पूरा डिटेल्स डिस्कशन करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा एनटीपीसी के बारे में। देखिए एनटीपीसी के ऊपर फिलहाल के लिए क्या मेरा कोई ट्रेड है, वो देखने के लिए मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के ऊपर लेके जाना चाहूँगा। देखिए, जब भी इस कंपनी के ऊपर एक ट्रेड बना था, वो कुछ टाइम पीरियड था मार्च में, तो मार्च में एक क्या बना था, कप बने, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न बने। फाइनली मई मंथ में जाकर यहाँ पे एक बाइंग हुआ और एक छोटा-मोटा बाइंग हुआ था और बाइंग होने के बाद देखिए धीरे-धीरे करके कंपनी ऊपर जाने का कोशिश किया और उसके बाद इलेक्शन का रिजल्ट आ गया। इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद बिग फॉल हो गया। तो थोड़ा-सा टाइम लगा कम मगर कंपनी ने धीरे-धीरे करके टारगेट को अचीव किया। और फाइनली जब टारगेट को अचीव किया, तब कितने टारगेट मिला? करीबन-करीबन 15% के आसपास और वो भी कितने दिनों में मिला? अगर ओवरऑल इस एंट्री पॉइंट से अगर मैं टारगेट पॉइंट तक देखूँ, तो ऑलमोस्ट इस कंपनी ने 15% का टारगेट दिया है। तो बेस्ट तरीके से टारगेट यहाँ पे दिया है, तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे एंट्री और टारगेट मिला है और इस टारगेट के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है। अभी देखिए एनटीपीसी का अगर पूरा का पूरा चार्ट देखें, तो कोविड के बाद इस कंपनी ने तो पूरा मतलब सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। क्योंकि मतलब कोविड के टाइम में कंपनी का 75 रुपीज़ था और इसका टॉप हुआ 450 के आसपास, ऑलमोस्ट 470% के आसपास कंपनी रिटर्न दिया। तो ये जो जर्नी हुआ, इस जर्नी के अकॉर्डिंग मुझे बेस्ट तरीके से यहाँ पे डेटा और बेस्ट तरीके से यहाँ पे स्ट्रैटेजीज़ देखने को मिले और इसके अकॉर्डिंग मैंने बहुत बार भी एंट्री लिया और फाइनली अभी इस कंपनी के ऊपर मैं क्या करना चाहता हूँ। देखिए, कंपनी अभी बेसिकली देखा है तो कंपनी एक यहाँ पे रेंज क्रिएट कर रहा है। अगर मैं इस रेंज को टोटली डिटेल्स में देखूँ, तो देखिए मुझे कुछ इस तरीके से रेंज देखने को मिला है। ध्यान से देखना, यहाँ पे एक बेस्ट एंट्री लेवल मिल सकता है, क्योंकि कंपनी इस लेवल को ब्रेकआउट करके एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस क्रिएट किया, मतलब रेजिस्टेंस 1 बन चुके हैं। अभी यहाँ पे नीचे आने के बाद सपोर्ट 1 बन चुके हैं और उसके बाद देखिए फिर से अगर ऊपर जाकर इस लेवल को टच करे तो यहाँ पे बनेगा रेजिस्टेंस 2 और नीचे आकर अगर टच करे तो बनेगा सपोर्ट 2। तो मुझे चाहिए रेजिस्टेंस 1 और सपोर्ट 1 एंड रेजिस्टेंस 2 एंड सपोर्ट 2। तो दो तरीके से अगर इस तरीके से सिचुएशन को क्रिएट करें, मतलब इसी जगह पे कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस दो बार क्रिएट करे, अगर उसके बाद ब्रेकआउट हुआ तो मैं फिर से एक बड़ा एंट्री लेने वाला हूँ। क्योंकि कभी भी कोई भी कंपनी अगर कंटिन्यूअसली भागते चले जाए, तो उसके ऊपर कभी ना कभी रुकना चाहिए और वो भी पीक लेवल में, मतलब एकदम टॉप लेवल में अगर कंपनी रुक के वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है, होल्ड कर रहा है, इसका मतलब फिर से ब्रेकआउट करने के बाद एक बड़ा जर्नी होने का चांसेस है। तो मैं इसीलिए इस कंपनी के ऊपर इंतजार कर रहा हूँ और फिर भी कंपनी के ऊपर मैंने जब रिसर्च किया, तब मुझे पता चला कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है। क्योंकि सेल्स कभी भी कमियाँ देखने को नहीं मिला, कंटिन्यूअसली सेल्स तो बढ़ते चले जा रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग कंपनी का प्रॉफिट भी अलग लेवल का प्रॉफिट भी ग्रोथ होता देखने को मिला। ये एक हाईएस्टली प्रॉफिट ग्रोथ होता हुआ देखने को मिला है। हाँ, मानता हूँ इस बार थोड़ा-सा प्रॉफिट कम हुआ है, कोई बात नहीं, फिर भी कंपनी अच्छा खासा काम कर रहा है। बाकी इस कंपनी के ऊपर अगर मैं डेटा के बारे में बात करूँ, तो मुझे लगता है इस डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी आगे बढ़ने का पोटेंशियल रखते हैं। शायद इसीलिए इंस्टीट्यूशन जो एफआईएस ने 14% का होल्डिंग लेकर चल रहे थे, वो 17% होल्डिंग को किया और बाकी डीएस के पास 30% होल्डिंग था, 27% हो गया। तो आप कहेंगे कि डीएस ने तो माल बेचा। हाँ, डीएस ने बेचा, उसका फ़ायदा तो एफआईएस ने उठाया, क्योंकि पब्लिक नहीं उठाया, क्योंकि पब्लिक के पास जितना होल्डिंग था उतना ही है। छोटे-मोटे 1% के आसपास होल्डिंग को इंक्रीज़ किया, तो इसको मैं इंक्रीज़िंग नहीं कहूँगा, क्योंकि बाकी माल तो पूरा का पूरा एफआईएस और डीएस के पास है। और एनटीपीसी जैसे कंपनीज़ के ऊपर आपको ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी में दम है, पोटेंशियल है। तो बाकी आपकी क्या राय है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है एचसीएल टेक्नोलॉजीज़। बेसिकली एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। तो इस कंपनी के ऊपर जब टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स मुझे देखने को मिले, अगर मैं इसको डिटेल्स में दिखा दूँ, आप देख सकते हैं, फाइनली मुझे एक ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिल चुके हैं। वो भी किसके अकॉर्डिंग? अगर मैं ध्यान से देखूँ, तो कंपनी के ऊपर पहले एक शोल्डर बने थे, उसके बाद बिग हेड बने, उसके बाद एक छोटा सा शोल्डर बने, मतलब शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बने। इसको कहा जाता है रिवर्सल शोल्डर हेड कम शोल्डर। तो रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स, तो इस पैटर्न्स के अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर अच्छा खासा पैटर्न्स क्रिएट हुआ और उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि ब्रेकआउट भी होगा, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी होगा। तो फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो अभी कंपनी धीरे-धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। वो कहाँ तक जा सकते हैं? अगर मेरा ब्रेकआउट लेवल से मैं ऊपर तक देखूँ, तो ऑलमोस्ट जो मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ, करीबन-करीबन 2170 के आसपास। और ये टारगेट मुझे डायरेक्टली नहीं मिला, मुझे टारगेट जो जो हेड का जो लेवल है, इसी लेवल को जब मैंने मार्किंग किया, उसी लेवल में मुझे देखने को मिला है। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे
एक सिचुएशन बने, बेस्ट तरीके से एक पोजीशन बने, उस पोजीशन के अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर अच्छा खासा जर्नी देखने को मिला है। तो बाकी आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करना, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी का सिचुएशन बने है, उसके अकॉर्डिंग कंपनी अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे कर सकता है। अच्छा खासा गुड जर्नी यहाँ पे कर सकते हैं, जिस जर्नी के बेसिस में एक बेस्ट एंट्री पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सॉरी, बेस्ट एक टारगेट पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस वाइज बात करूँ तो कंपनी में कोई भी कमियाँ नहीं है। कंपनी का सेल्स लगातार पॉजिटिवली इंक्रीज हुआ, और सॉरी, रेवेन्यूज पॉजिटिवली इंक्रीज हुआ। उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट भी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। जब प्रॉफिट एंड सेल्स इतना शानदार ग्रोथ हो रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर तो एक ट्रस्ट बिल होना चाहिए। हाँ, ये देखना है कि कंपनी के वैल्यूएशन कितना सस्ता है। ऑब्वियसली बहुत सस्ता देखने को मिले है, और उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है जो यहाँ पे बैलेंस शीट देखने को मिले है, उसके अकॉर्डिंग एक चीज़ों को नोटिस करना होगा कि कंपनी के बोरिंग्स क्या बड़े हैं। हाँ जरूर, कंपनी का कर्जा इस बार बड़े है, फिर भी कर्जा जो बड़ा है वो ना के बराबर है। तो जो लोग टेंशन ले रहे थे कि कर्जा बहुत बढ़ चुके हैं, मुझे कमेंट्स भी आया था, तो मैं उसके लिए बता दूं, इतनी बड़े कंपनी के ऊपर 0.08% का कर्जा है, मतलब आप एकदम ना के बराबर कर्जा बोल सकते हैं। और इसीलिए इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर अच्छा खासा ट्रस्ट करते हैं। जैसे एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा बुलिश के हिसाब से देखता हूँ। आपके क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करना। फिलहाल के लिए मैं इंतजार करूंगा इस टॉप लेवल जाने के लिए। मुझे लगता है यहाँ पे सिचुएशन जो क्रिएट हुआ है, एक बार नीचे आने का चांसेस लेगा, और वो ही लेवल को टच करेगा जो लेवल यहाँ पे एंटी लेवल से बना था 1697 के आसपास। तो यहाँ से मैं कंटिन्यू जरूर करने वाला हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा कर, उसका नाम है रेलटेल कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। तो बेसिकली रेलटेल के ऊपर फिर से एक बार गुड अपडेट है, वो है फिर से एक नया प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है। आप देख सकते हैं रेलटेल कॉर्पोरेशन शेयर गेन्स ऑन द प्रोजेक्ट विंस फ्रॉम नॉर्थ वेयर रेलवे। तो नॉर्थ वेयर जो रेलवे है, उसकी तरफ से कंपनी के ऊपर करीबन 11 करोड़ के टोटल प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है। एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ, आप देख सकते हैं 10.92 करोड़, ऑलमोस्ट 11 करोड़ के प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है। और वो भी कहाँ से मिला? नॉर्दर्न रेलवे से। तो नॉर्दर्न रेलवे से कंपनी को प्रोजेक्ट मिला, जिस प्रोजेक्ट के चलते हुए कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे बूस्ट देखने को मिल सकता है। जैसे मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को डायरेक्टली आपको दिखा दूँ, आपको क्लियर कट मिल जाएगा। मैं एक बार रेल टेल एक बार लिख लेता हूँ चार्ट पैटर्न्स के बेसिस में, उसके बाद आपको सब कुछ क्लियर दिखेगा। देखिए, रेल टेल पैटर्न्स के ऊपर मुझे जो डेटा देखने को मिला था वो कुछ इस तरीके से, सॉरी रेल टेल नहीं, वापिस हाँ अभी ठीक है चार्ट। तो अभी देख सकते हैं कंपनी के ऊपर जब पैटर्न स्केड हुआ था कुछ इस तरीके से, पहले कप बने, उसके बाद एक छोटा सा हैंडल पैटर्न बने। अभी मैंने कप इस लेवल तक क्यों क्रिएट किया? क्योंकि देखिए इसका लो था कुछ इस लेवल में, तो इस लेवल तक इसलिए मैंने क्रिएट किया। तो कप बने, उसके बाद यहाँ पे हैंडल पैटर्न भी बने, और फाइनली देखिए ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट शानदार तरीके से कंफर्मेशन हुआ। जब इस तरीके से हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट कंफर्मेशन होता है ना, तो आपको एक चीज़ों को याद रखना है कि कंपनी कभी ना कभी रिटेस्ट करने के बाद वो एक अच्छा खासा जर्नी दिखा सकते हैं। तो बेसिकली रेलटेल के ऊपर मैं एक ही बात कहूँगा, इस कंपनी के ऊपर शानदार तरीके से ब्रेकआउट और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ है। कंपनी आगे बढ़कर ऊपर को तो गया था, और नीचे आया तब मैंने इस कंपनी के ऊपर एंट्री लिया, क्योंकि मैं कभी भी हाई लेवल में बाई नहीं करता हूँ, हमेशा वही लेवल में बाई करता हूँ जहाँ पे एंट्री बना था। तो एंट्री होने के बाद देखिए कंपनी इस जगह पे होल्ड कर रहा है, और मजेदार बात यही है कि कंपनी वॉल्यूम वीक होता चला जा रहा है। मतलब कंपनी का जो सेलर प्रेशर था वो धीरे धीरे करके कम हो रहा है, वो फिर से ऊपर जर्नी करने के लिए वो तैयारी कर रहा है। तो बेस्ट तरीके से एक एंटी तो मिल चुका है, बेस्ट तरीके से एक टारगेट मिल सकता है 682 के आसपास। अगर इस टारगेट तक गए तो ओवरऑल कंपनी के 38% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। हाँ, ये मुझे नहीं पता कि कब टारगेट मिलेगा, शायद 6 मंथ भी लग सकते हैं, शायद 1 साल भी लग सकता है, कोई बात नहीं। 1 साल में अगर 38% का रिटर्न मिले तो मेरे लिए बेस्ट है, तो मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो इसीलिए मैं बार बार कहूँगा कि कोई भी कंपनी इसके ऊपर काम करने से पहले ये सारे पॉइंट्स को एक बार जरूर वेरीफाई करके काम करना। क्योंकि कंपनीज के ऊपर जब मैंने डीपली स्टडी किया तब मुझे एक डेटा देखने को मिला कंपनी का ग्रोथ। आप देखेंगे कंपनी के सेल्स का ग्रोथ में थोड़ा सा मतलब चेंजेस इस बार देखने को मिला, बाकी तो ठीक ठाक ही था। उसके अकॉर्डिंग कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, कंपनी के ऊपर हमेशा एक वोलेटिलिटी के हिसाब से प्रॉफिट ग्रोथ है। कभी 68 करोड़ का प्रॉफिट, कभी 62 करोड़ का प्रॉफिट, कभी 77 करोड़ का प्रॉफिट, कभी 68 करोड़ का प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है वो कंटिन्यूसली मेंटेन हो रहा है, कंटिन्यूसली एक प्रेशराइज के हिसाब से। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है उसके अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर जर्नी होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बाकी तो ठीक ठाक ही है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है माइंडटेक इंडिया लिमिटेड। तो बेसिकली एक 957 करोड़ का कंपनी है।
छोटा सा एक कंपनी है और कंपनी एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर अपडेट यही है कि कंपनी जल्द से जल्द आपको 1:4 रेशियो का बोनस देने जा रहा है। मतलब हर 4 के बदले कंपनी आपको 1 शेयर देने जा रहा है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं, एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।